अल्लाह अल्लाह अम्मी, आपने सोच भी कैसे लिया? आप इस ख़ानदान में हमारी इज़ा की शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? आपको याद नहीं वो कितने बुरे लोग हैं? उन्होंने आपके साथ इतना ज़ुल्म किया और अब आप उस ख़ानदान में हमारी बेटी देने जा रही हैं। इज़ा के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मेरे देवर का बेटा इज़ा से शादी करना चाहता है। मेरे देवर का बेटा इज़ा से शादी करना चाहता है। अब आप ख़त्म करें इस रिश्ते को। अल्लाह अल्लाह, मैं निकाह वाले दिन नहीं पहुंच पाई। अगर मैं तब पहुंच जाती ना तो मैं ये रिश्ता होने ही नहीं देती। अस्तगफिरुल्लाह, आप तो सारे बच्चों को ख़ानदान से दूर पे आ रही हैं। पहले आपने बारिक की शादी कर दी। मेरी बेटी से अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता था। ठीक है, ज़ोहरिश अच्छी बच्ची है, सारा घर संभाला है, सारा इंतज़ाम उसके हाथ में है घर का, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन शहीद न जाने कौन लोग हैं, कौन सा ख़ानदान है, कुछ पता ही नहीं। और फिर ज़बर का निकाह कर दिया, बैठे बिठाए, किसी को खबर तक नहीं होने दी। और ज़रान, खैर उसका तो मैं क्या ही कहूँ, वो तो मन मौजी बंदा है, अपनी मर्जी करता है। लेकिन इज़ा की शादी आप इस तरह कैसे करवा सकती हैं अम्मी? वो दुश्मनों का ख़ानदान है। बहुत गलत किया आपने। फुप्पो को भी तफसील पता चली थी कि वो लोग कौन हैं। छोड़ो ना बेटा, पुरानी बातों में क्या रखा है। वैसे भी वो मेरा पोता है और मुझे पता है वो इज़ा को खुश रखेगा। उसके भाइयों ने सोच समझ कर फैसला किया है और मुझे कोई एतराज़ नहीं। लड़का भी अच्छा है और इज़ा भी उसे पसंद करती है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, वो उसे समझाते हुए बोल रही थी। वो तो मैं देखूंगी कि लड़का कैसा है और कैसा नहीं, शक्ल सूरत कैसी है, सब समझ में आ रहा है। शक्ल सूरत कैसी होगी, खानदान ही ऐसा है तो न जाने वो कैसा होगा। वो भी बोल ही रही थी जब बाहर शोर मच गया कि दूल्हे वाले आ चुके हैं। सबसे पहले तो निमरा उनके पास से उठकर बाहर गई, जबकि फूफो भी उसके पीछे ही आ गई थी, क्योंकि उन्हें भी दामियार को देखने का बड़ा शौक चढ़ रहा था। देख कर बता, प्यारा है या नहीं, हमारी इज़ा के साथ कैसा लगेगा? मेरे देवर का बेटा अच्छा था, हमारी इज़ा के लिए दौलतमंद भी है, खूबसूरत भी है, पढ़ा लिखा भी है और अब तो सरकारी नौकरी भी है। इज़ा के लिए बेहतरीन रिश्ता था। लेकिन इन लोगों ने तो अपनी ही करनी होती है ना बारिक के साथ तेरी जोड़ी बनने दी और ना ही ईज़ा के साथ मेरे आलियान की। वो तो जैसे दिल में रखी सारी बातें अपनी बेटी के सामने बोल रही थी। जब ध्यान अचानक ही सामने से अंदर दाखिल होते दामियार पड़ गया, जिसके सामने खड़ी अरूश और जोरिश कोई छोटी मोटी रस्म अदा कर रही थी। अम्मी, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा प्यारा है। उन्हें अपने बेहद करीब से निमरा की आवाज़ सुनाई दी। शक्ल का अचार डालना है जब जब जेब में फूटी कोड़ी ना हो। अम्मी ने उसकी शक्ल को बिल्कुल घास ना डाली। मुझे समझाएं भाभी, मुझे ये रस्में करनी नहीं आती। मैंने आज तक किसी की शादी अटेंड नहीं की, वो परेशानी से कहने लगा था। वो अच्छा खासा कंफ्यूज हो रहा था जब उसके साथ खड़े राहील ने बताया कि उस थाली से जूस का गिलास उठाकर उसे वहाँ पैसे रखने थे। उसकी बात सुनते ही उसने फ़ौरन अपनी जेब से चंद नोट निकालकर उस थाली में रखते हुए गिलास उठाया, जबकि 5-5 हज़ार के 15 से 20 नोट देखते फुप्पो की आंखें खुल गई थी। अम्मी, मुझे तो लगता है शक्ल भी है और जेब में पैसा भी है। आलियान भाई से तो बेहतर ही है। आलियान भाई ने उसे रस्म में ना 1000 से बड़ा नोट नहीं रखा था। दामियार भाई इतने पैसे भी नहीं रखते। जोरिश और अरूज ने एक एक नोट उठाते हुए बाकी उसको लेने का कहा। मेरी दुल्हन का सदका दे दीजिए भाभी, वो कहते हुए आगे बढ़ गया, जबकि निमरा ने अपनी माँ को इशारा किया। बड़ा लंबा हाथ मारा है इज़ा ने, आपको ही सिर्फ मासूम लगती थी अपनी भतीजी, देख लिया ना। निमरा उनको बोलती आगे बढ़ गई थी, जबकि पीछे खड़े बारिक, ज़बर और अम्मी ने उनकी बात सुनी। कितनी आसानी से अपने खून के रिश्ते उसकी बहन को बदकिरदार कह गए थे और उनकी परवरिश को गाली दे गए थे। इनकी हिम्मत कैसे हुई इज़ा के बारे में? सब्र करो ज़बर, इतना हौसला तो रखना पड़ेगा ना। गलती हमारी बेटी की है, इन लोगों की नहीं। इनकी ज़बानें हैं, ये इस्तेमाल तो करेंगे ही। वो उन्हें समझा कर आगे बढ़ गई, जबकि वो दोनों अपना गुस्सा कंट्रोल करते रह गए थे बस पीछे से। वो बड़ी सी फ्रॉक पहनकर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जब अचानक ही उसका लंबा सा दुपट्टा उसकी हील में अटका और ज़ोरदार धक्का लगने की वजह से वो फुल स्पीड में ज़मीन पर गिरने लगी थी। जब उसकी चीख उसके मुंह में ही दब गई, क्योंकि वो नीचे गिरी ही नहीं बल्कि किसी की बाहों में गिरी थी। उसने खुश होते हुए अपने मसीहा का चेहरा देखना चाहा, जब उसका मुंह बन गया, जब सामने खड़े ज़बर को देख, जबकि अपनी कमर पर उसकी गरिफ मजबूत पाकर वो गुस्से से उसे घूरने लगी। छोड़ो मुझे बदतमीज़ आदमी, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। वो गुस्से से अपनी कमर से उसका हाथ हटाने लगी, जब उसने एक झटके से उसे खुद से लगाया और उसके मासूम चेहरे को अपनी हथेली में पड़ते हुए उसे खुद से लगाया था। शोहर हूँ तुम्हारा, कोई गली का लुच्चा लफंगा नहीं जिससे इस लहजे में बात करोगी और मैं बर्दाश्त कर लूँगा।
दूंगा। शहीर से बात करने का एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है जो तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ शनाया, लेकिन ये लहजा नहीं। समझ सकता हूँ माँ नहीं थी, लेकिन बाप को भी थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास आओगी तो मैं सब समझा दूंगा। उसके चेहरे पर अपनी निगाहों की तपिश छोड़ते वो पीछे हटा, जबकि उसने कुर्ते की इस्त्री खराब होते देख उसने मुंह बना। ये क्या किया तुमने, हद है, अब इस्त्री कौन करेगा, चलो इस्त्री करके दो मुझे, वो गुस्से से बोला, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे नहीं आता इस्त्री करना, वो फौरन से बोली, जबकि उसका बाजू पकड़े उसे खींचते वो इस्त्री स्टैंड के पास लेकर आता अपना कुर्ता उतारने लगा। कोई बात नहीं जाना, सारे कामों के साथ मैं ये भी सिखा दूंगा, करो इस्त्री। प्लग ऑन करता इस्त्री उसके हाथ में वो थमा चुका था, जबकि उसे बिना शर्ट के देखे सिर्फ बनियान में खड़े देख कभी वो निगाहें इधर तो कभी उधर कर रही थी। नहीं जी मुझे नहीं आता, वो बड़ी मासूमियत से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते बोल रही थी, जबकि लहजे में एहतराम का अंसर रखा ताकि वो मजीद उस पर अपना गुस्सा ना निकाले। मेरा मासूम सा काका, मैं सिखाता हूँ ना। वो उसके पीछे आता, अपनी कमीज़ को टेबल पर पूरी तरह बिछाता, इस्त्री का हैंडल उसके हाथ में पकड़ाता, उसके हाथ को अपने हाथ में ले चुका था। ज़्यादा गर्म नहीं करते, जब ये हल्की हल्की गर्म हो जाए तब इसको ऐसे सिलवटों पर प्रेस करते हैं। ऐसे आराम आराम से, आसान काम है, वैसे भी सीख जाओगी तुम। वो बड़े मसरूफ़ अंदाज में उसे कपड़े इस्त्री करना सिखा रहा था, जबकि वो उसके इस तरह बिना शर्ट के पास खड़े होने पर घबराहट का शिकार थी। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? जोरिश जो अपने कमरे से निकलकर नीचे जाने वाली थी, उन दोनों को अपने काम में मसरूफ़ देखकर बोली। शनाया को तो इस तरह पकड़े जाने पर शर्म ने आ घेरा, जबकि ज़बर ने बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए अपनी कमीज़ उठाकर पहनी। मैं अपनी बीवी को कपड़े इस्त्री करना सिखा रहा था, बहुत अच्छे से सीख गई है, कल मेरा सूट यही प्रेस करेगी, और प्लीज़ इसे दुपट्टा ठीक से लेना सिखा दें, वरना मुझे टूटी फूटी बीवी मिलेगी जो मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। वो मुस्कुराते हुए नीचे गया, जबकि शनाया एक तरफ खड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी। वो नफ़ी में सर हिलाते शनाया के पास आई और उसका दुपट्टा पैरों से उठाकर ठीक से उसे सेट किया। तो कल के कपड़े तुमने इस्त्री करने हैं ज़बर भाई के, उसे नीचे लाते हुए बोली, तो उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला, जबकि जोरिश अपनी हंसी कंट्रोल करते बोली। बड़ी मोहब्बत से उसके गाल खींचकर वो उसे लिए नीचे आ गई। रस्म शुरू की जा रही थी जब वो चारों उसे लेने कमरे में आई थी। ग्रीन कलर के खूबसूरत से लहंगे में वो मेहंदी की दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। वो वैसे भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज जैसे हुस्न टूट कर उस पर बरसा था। माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही हो। जोरिश ने पास आते हुए उसके माथे को चूम कर उसे अपने साथ लगाया तो उसकी आंखें भर आई। रोना मत यार, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, मेरा प्यारा बच्चा बहुत हसीन लग रहा है। वो उसे अपने साथ लगाए उसके सर पर दुपट्टा ओढ़ाने लगी, और फिर उसी दुपट्टे की छाँव में वो चारों एक एक कोना पकड़कर उसे बाहर ला रही थी जहाँ उसकी रस्म अदा होनी थी। सीढ़ियों से नीचे लाते हुए उसने एक नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ दामियार स्टेज पर खड़ा पूरी तरह उसे देखने में मगन था। उसे देखते पाकर उसने निगाहें झुका लीं तो दामियार के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट उभरी। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी, वो उसके साथ लाकर बिठा दी गई थी। एक ही झूले पर दोनों को इकट्ठे बिठाया गया, जबकि साथ रखी कुर्सियों पर सब लोग बारी बारी बैठते रस्म अदा कर रहे थे। उसके चेहरे पर किसी तरह की खुशी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन को ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया गया। वहाँ मौजूद कई लोग ये बात नोट कर चुके थे। मुस्कुरा दे इज़ा मेरी बच्ची, सबको लग रहा है हम जैसे तुझे मार कर यहाँ बिठा कर गए। फुफ्फो निमरा के सहारे बड़ी मुश्किल से स्टेज पर चढ़ते हुए उसके इस तरह खामोश रहने पर चोट करते हुए बोली, तो वो उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई। वो थकावट हो गई है, तकरीबन 2-4 घंटों से उस पार्लर वाली के सामने बैठी थी ना। उसने कम आवाज़ में बहाना बनाने की कोशिश की। तो भाड़ में डालो इस रस्म को इज़ा, तुम जाकर आराम करो, पास में बैठा दामियार फ़ौरन बोला। तो फुफ्फो ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा, जबकि निमरा अपनी उंगली में लट उलझाए कंधे उचका गए। ना मियाँ, ये रस्में हैं और रस्में होती हैं, लड़की का क्या है, वो तो थक जाती है, और हमारी इज़ा है ही नाजुक सी, तुम अपनी साइंस ना झाड़ो। फुफ्फो का लहजा बड़ा ही तल्ख था, जैसे अंदर ही अंदर आग लगी हो। ये रस्में इंसानों की बनाई गई हैं फूफो जी, असल रस्म निकाह और फिर रुखसती। इतने लंबे चौड़ी रस्मों में पढ़ने की तालीम हमें हमारा दीन नहीं देता, और आप फजूल में ये रस्मों की साइंस मेरी मनकूहा को ना उलझाएं उसमें। वो भी उन्हीं के लहजे में जवाब देते बोला। तो ईज़ा ने आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखकर अपना लहजा कंट्रोल करने के लिए उसे वार्न किया। अम्मी आप भी हद करती हैं, हमारा दूल्हा अपनी दुल्हन की परवाह कर रहा है, समझा करें ना, ये नए ज़माने का रोमांस है, आपको समझ नहीं आएगा। निमरा ने बड़ी चालाकी से बात को कोई और ही रुख दे दिया था, जबकि उसकी बात सुनकर इज़ा का चेहरा सुर्खी झलकाने लगा। वो बहुत ज़ब्त से वहाँ बैठी रही और फिर रस्म खत्म होते ही उठकर वहाँ से निकल गई, जबकि उसके बाद दामियार कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जानता था कि इज़ा का मूड ख़राब हो चुका है।
उसे अंदर आए अभी थोड़ी ही देर हुई थी। उसका इरादा ये सब चीज़ें उतार देने का था उसी वक्त, लेकिन अभी उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी उतारने की। वो थोड़ी देर आराम करने के बाद चेंज करने का इरादा रखती थी, जब कमरे के दरवाजे पर हल्की सी रोशनी उभरी और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। सर उठाकर नहीं देखा था कि कौन था दरवाजे पर। शायद इबादत होगी। इबादत के अलावा और कौन हो सकता था उसके कमरे में। उस सोच के साथ वो यूं ही बेड पर लेटी रही और उसकी टांगें बेड से नीचे थी। जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद करीब आकर लेटा है, उसने आंखें खोलकर नहीं देखा था। हाँ, लेकिन सख्त सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली महक ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। दामियार शाह, तुम। उसे बेहद करीब देखकर गुस्से से उठने ही लगी थी वो, जब अचानक उसने उसका बाजू थामकर उसे बेड पर लिटा दिया था। प्लीज़, मैं निकाह वाले दिन भी आया था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन उस दिन तुम सो गई थी। मुझे डर था कि ये ना हो कि आज भी तुम सो गई, इसीलिए फ़ोन कॉल के बहाने तुम्हें मिलने आया हूँ। अपनी दुल्हन को बेहद करीब से देखने आया हूँ। वो बहके हुए लहजे में बोल रहा था, जबकि उसे अपने चेहरे पर झुके पाकर वो गुस्से से अपना चेहरा फेर गई। जबकि उसने उसे धक्का देते हुए खुद से दूर करना चाहा, लेकिन खुद को छुड़वा नहीं पाई। मुझे ये रस्में ना बहुत बुरी लग रही हैं। कब इंतज़ार ख़त्म होगा? ये सब कुछ कब ख़त्म होगा? दामियार शाह का इंतज़ार कब ख़त्म होगा? कब तुम्हें हासिल करूँगा मैं? वो उसके हाथों को छोड़ते उसके नाजुक से वजूद को खुद से लगा गया। वो इतनी बुरी तरह से कैद हुई थी कि अपना आप छुड़वा नहीं पा रही थी, जबकि वो अपनी बेचैनी ठीक से बयान तक नहीं कर पा रहा था। उसकी मज़ाहमत की वजह से वो दोनों हाथ उसके सीने पर रखे कैसे भी खुद से उसे दूर करना चाहती थी। आज तो छोड़ दूंगा, लेकिन कल तो तुम्हें मेरे पास आना, मेरी बाहों में, और मुझे कल का शिद्दत से इंतज़ार है। इतना इंतज़ार है कि तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुम्हारी कुर्बत हासिल करने के लिए इतना बेकरार हूँ कि अगर कोई मुझे ये कह दे कि दामियार शाह तुम मर जाओ, तुम्हें इज़्ज़ा मिल जाएगी, तो दामियार शाह खुशी खुशी मौत को गले लगा लेगा। वो अपनी बेचैनी बयान करता एक बार फिर अपने लब उसके माथे पर रख गया था। अंदाज जारहाना था और इज़्ज़ा बेबस थी उसकी जानलेवा कुर्बत को महसूस करने के लिए। छोड़ो मुझे दामियार शाह, नफरत हो रही है मुझे तुमसे, इंतहाई नफरत। तुम चाहे मरकर दोबारा भी जिंदा हो जाओ, तब भी तुम पर यकीन ना करूं मैं, तब भी मुझे तुमसे नफरत ही करनी है। वो अपना आप छुड़ाती, उसे धक्का देती, खुद से पीछे करती उठ खड़ी हुई थी। तुम हक रखती हो इज़ा मुझसे नफरत करने का। मैंने जो कुछ किया उसके बाद तुमसे मोहब्बत की उम्मीद भी नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करती हो, बेइंतहा नफ़रत करती हो, और उसमें तुम गलत नहीं हो। मैंने तुम्हें अब तक खुद से मोहब्बत करने की कोई एक वजह भी तो नहीं दी ना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे सारे दुखों का मदावा कर दूंगा, तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को तुमसे दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि कोई दुख तुम्हारे पास भी ना भटकेगा, डरेगा तुम्हारे पास भटकने से भी कोई भी गम। मैं सारी दुनिया की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा। बस एक दफ़ा तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मैं दुख का साया भी तुम पर से ना गुजरने दूंगा। वो एक दफ़ा फिर से उसके पास आता, उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में बड़ी नरमी से थाम चुका था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दूंगा तुम्हें। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दी हुई खुशियाँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुमने सब कुछ छीन लिया है मेरा। तुमने मुझसे वो काम करवाया जिसके लिए शायद मैं मर कर भी कभी राज़ी ना होती। तुमने मेरे हाथों मेरे भाइयों को हर्ट करवाया। मैंने अपने भाइयों को दुख दिया, तकलीफ़ दी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं कभी तुम्हें अपनी ज़ात से खुश नहीं होने दूंगी। याद रखना दामियार शाह, मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूँगी। तुमने मुझे मेरे भाइयों की नज़रों में गिराया ना, तुमने मुझे मेरे भाइयों की आंखों के सामने बदकिरदार साबित किया। खुश तुम भी नहीं रहोगे। वो बेहद गुस्से से बोल रही थी, जबकि दामियार उसके गुस्से को समझते बिल्कुल खामोश खड़ा था। वो उस वक्त उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था उस वक्त वो किस तरह की कैफियत का शिकार है, और आज उसकी जो हालत थी उसमें कसूर उसका अपना था। वो क्यों उसे कुछ कहता? इज़ा, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इस वक्त तुम मेरी किसी भी बात को समझने की कंडीशन में नहीं हो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये दुख तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी तरफ से दिया गया आखिरी दुख होगा। इसके बाद तुम्हें मुझसे कभी कोई तकलीफ़ ना होगी। कल जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी ना, तब तुम अपने सारे दुख भूल जाओगी। एक नई ज़िंदगी के साथ मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वेलकम करूँगा। तुम्हें दुनिया की हर दुख हर तकलीफ़ से दूर कर दूँगा। मैं अपनी सारी गलतियाँ मानता हूँ, और मैं अपनी एक एक गलती का मदावा करूँगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। वो भी बोल ही रहा था जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। एक लम्हे में उससे दूर होती काफ़ी फासले पर वो जा रुकी थी, जबकि उसने गुस्से से दरवाजे से अंदर दाखिल होते शहीर को देखा। तुम यहाँ? मेरा मतलब है दामियार भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उसे इस तरह इज़ा के कमरे में देखकर पहले तो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, फिर अपने आप को कंट्रोल करते पूछने लगा,
मैं इज़ा को देखने आया था, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, सोचा कि जाने से पहले अपनी बीवी का हाल चाल पूछ कर जाता हूँ। होप सो यू डोंट माइंड, उसने मुस्कुराकर मसनूई अंदाज में कहा, जबकि शहीद ने सिर्फ कंधे उचकाए। वो कह ही क्या सकता था, अब ये इंसान उनकी बहन का शोहर था, कोई गैर नहीं था कि वो कोई एतराज़ उठाता। सो अब मैं चलता हूँ, कल आऊँगा तुम्हें लेने, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। फ़िलहाल हम दोनों में अभी ये कुछ घंटों की दूरी बाकी है और फिर हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए ये दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। सो चंद घंटों की ये दूरी बर्दाश्त करते वापस जा रहा हूँ, कल आऊँगा तुम्हें हमेशा के लिए लेने के लिए। वो एक नज़र उसे देखता अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से निकल गया। जब शहीर उसके पास आया, क्या हुआ था तुम्हें, तबीयत कैसे ख़राब हो गई तुम्हारी, वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। बस थकावट हो गई थी, अब ठीक हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली थी। कितने दिनों बाद उसके भाई ने उससे बात की थी। अच्छा तुम आराम करो, सो जाओ, वैसे भी कल तुम्हारी रुखसती है, कल का सारा दिन एक ही जगह बैठना होगा तुम्हें, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, बेहतर है तुम रेस्ट कर लो। वो उसके सर पर हाथ फेरता बाहर निकल गया, जबकि वो कुछ भी नहीं बोली थी। उसकी आंखों में चमकते आंसू इस बात के गवाह थे कि अपनी बहन की रुखसती को लेकर वो भी बहुत उदास था।